हेलो दोस्तों, निफ्टी आईटी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, हम जो भी चर्चा करें वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज से किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगे, हमारा पर्सनल ओपिनियन आपको रिकमेंडेशन जैसा लगे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कोई भी आपको निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से निर्णय लेना है, अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल वित्तीय सलाहकार से। अपने रिस्क एबिलिटी और मेंटल पीस को ध्यान में रखना है। सारी रिस्क डिस्क्लोजर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिली है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम दोस्तों निफ्टी आईटी की बात करेंगे और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स की स्मार्ट मनी जोन्स की बात करेंगे कि किस किस जोन्स पे स्मार्ट मनी अपना एक्यूमुलेशन करेगी या करने की हाई प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। डॉट टू डॉट लेवल पर हम निफ्टी आईटी और निफ्टी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। कई निफ्टी स्टॉक्स अपने नियर टू डॉट लेवल और डॉट टू डॉट लेवल पर आ चुके हैं। क्लियर, उनकी हम चर्चा करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस के साथ, थोड़ी सा लर्नर माइंडसेट हो तो लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करो। किस तरीके से बाजार में चार्ट की स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि लेने के बाद नीचे ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेने के बाद तो वॉरेन बफेट और राकेश झुंझुनवाला का भी नीचे जाता है, तो हम और आप कौन है भाई। तो बाजार साइकोलॉजी पर चलता है। फिलहाल बाजार में साइकोलॉजी क्या है, त्राहिमाम। इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी का भी ब्रेक कर चुका है। अब क्लोजिंग देखनी है कैसी होती है। तो बाजार अब त्राहिमाम कर रहा है। सेंटिमेंट नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, जब तक यहाँ से कोई भी रिकवरी नहीं, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं देखने को मिलती है। तो निफ्टी आईटी तो हमेशा वॉरेन बफेट कहते हैं, जब ब्लड बात चल रहा हो या पूरी दुनिया डर रही हो, उस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये इतिहास गवाह है, जब सब कोई डर रहे होते हैं उस जगह पर रिवॉर्ड जब मिलता है अगले बुल रन में, बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ा मिलने की संभावना होती है, और रिकवरी में तेज़ी से रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना होती है। मोस्टली निफ्टी 20 ये स्टॉक्स के इंडेक्स के 20 और ब्लू चिप टाइप ऑफ स्टॉक्स में, जिसको आपको लंबे समय में अगर फेथ हो, जो भी अभी यहाँ पर ओपिनियन या डिसीजन लेने वाले हैं या जो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो कम से कम 18 महीनों के नज़रिए के साथ है। डिस्क्लोजर बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लें, हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने, जो भी चर्चा करेंगे वो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ओपिनियन होगा। इन सभी डिस्क्लोजर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। निफ्टी आईटी गाइस, इससे पहले जब निफ्टी आईटी, मैंने हमेशा कहा है कि बड़े पैनिक के साथ बॉटम बनता है। निफ्टी इंडेक्स में डॉट टू डॉट बॉटम बना था, हमने आपके साथ शेयर किया। देन उसी तरीके से निफ्टी आईटी में डॉट टू डॉट बॉटम बना और निफ्टी आईटी 15 से 17%, यहाँ पर 20-22% चल चुका था, और वापस से बाजार में ये थोड़ा कंसोलिडेट किया और वापस से मूड माहौल, ट्रम्प चाचा ने बोला मैं फिर से अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तो ये वापस से नीचे आना शुरू हो चुका है। फिलहाल निफ्टी आईटी में अभी फर्दर, जैसा कि बाजार का सेंटीमेंट गड़बड़ है, निफ्टी और अगर यहाँ से गिरावट अच्छी खासी देता है तो निफ्टी आईटी भी यहाँ पर फर्दर गिरावट के साथ 32,000 से लेकर 30,000 का लेवल, 31,000 32,000 का जोन को यहाँ पर टच कर सकता है। अगर ये जोन आता है तो ये अल्टीमेट जोन होगा, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछें। और इसके साथ अगर भूले भटके इन फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अगर भूले भटके बाजार बहुत ज़्यादा त्राहिमाम करता है, बहुत परेशान हो गया है, बाजार में भारी नेगेटिविटी लगातार चलती रहती है, तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फर्दर 26,400 28,000 ये दोनों जोन भी बाजार दिखा सकता है, और ये दोनों जोन निफ्टी आईटी के लिए गोल्डन एरिया हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एक्यूमुलेशन के लिए नज़र आती है और डॉट टू डॉट लेवल पर जो नज़र आ रहा है, एक निफ्टी आईटी का स्टॉक्स है जिसका नाम है टीसीएस। यहाँ से भी डॉट टू डॉट लेवल पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी 3,050 3,040 पर दिया, और जैसे ही मार्केट का मूड माहौल सुधरा, इसने पोजिशनल ट्रेडर को जो 15 से 18 महीने का नजरिया रखा, 18% 22% लगभग यहाँ से 18-19% का रिटर्न डॉट टू डॉट लेवल से उसको दिया। आगे ध्यान से सुनो, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, हमें ये नहीं पता कि वापस से ये चीज़ होगा या नहीं होगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो टीसीएस उसी डॉट टू डॉट लेवल पर आ चुका है। तो इस डॉट टू डॉट लेवल का मतलब है कि प्राइस ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्मार्ट मनी, जो हाई नेटवर्थ वाले, वो लेने का ही प्रयास करेंगे, एक्यूमुलेट ही करेंगे, वो माल को डिलीवरी पर माल लेकर शांति से बैठेंगे, उसके बाद नीचे भी गिर गया तो वो रोना धोना नहीं करेंगे। तो टीसीएस अभी अल्टीमेट जोन और डॉट टू डॉट जोन पे है। गोल्डन एरिया टीसीएस का क्या है, अगर भूले भटके मान लो मार्केट त्राहिमाम करता और टीसीएस अगर इस लेवल के नीचे क्रैकडाउन करता है, ये लेवल क्रैकडाउन करता है, वो भी बहुत अच्छे से क्रैकडाउन करता है,
वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 3000 का लेवल करेक्ट करता है तो फर्दर इसमें 2600 से लेकर 2700 तक का लेवल जो कि गोल्डन एरिया टीसीएस पे हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जोन अभी ऐसा जोन है जहां पर स्मार्ट मनी पार्ट वाइज एक्यूमुलेट कर रहा, कम से कम 18 महीने के नजरिए के साथ। पोजिशनल ट्रेडर 3500 से लेकर 3600, लगभग 3480 से 3500 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो यहाँ से अपसाइड लगभग 17% का होता है। बाई चांस ये यहाँ से करेक्ट करता तो स्मार्ट मनी वापस से इसको एक्यूमुलेट करेगी, हर गिरावट में एक्यूमुलेट करेगी और उसका टारगेट लगभग यही होगा। तो अभी फिलहाल ये एक्यूमुलेशन जोन है, ये स्मार्ट मनी जोन है, इसको अगर करेक्ट करता तो फर्दर इस लेवल 2600 से 2700 तक का भी लेवल दिखा सकता है निफ्टी आईटी। फिलहाल निफ्टी आईटी के पीई की बात करें तो 10 ईयर का मीडियम पीई जो आप देख रहे हैं वो 24 के आसपास, और अभी निफ्टी का जो निफ्टी आईटी का पीई है करंट पीई 25 पर चल रहा है और 10 सालों का पीई 24 है। इसका मतलब वैल्यूएशन बिल्कुल फेयर है। 5 साल की पीई की बात करें तो 29 के आसपास है और वर्तमान में यहाँ पर 25 चल रहा है, ये भी फेयर है। मैक्सिमम पीई का अगर बात करें तो 22 के आसपास है और अभी ये 24-25 में चल रहा है। तो निफ्टी आईटी फेयर वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है, और ये फेयर वैल्यूएशन आपको तब दिख रहा है जब निफ्टी आईटी में और यूएस में ट्रम्प चाचा त्राहिमाम बाजार को करा रहे हैं, जिस कारण से निफ्टी आईटी में डर के माहौल के कारण आपको ये लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जब निफ्टी आईटी सबको अच्छा खासा पॉजिटिव होना नजर आएगा, जब माहौल संभलता हुआ नजर आएगा तो सब कोई निफ्टी आईटी पर फिर से बुलिश होंगे। कब? जब यही टीसीएस यहाँ पर आ जाएगा तो फिर इसकी ज्ञान देना लोग चालू करेंगे। फिलहाल निफ्टी आईटी अल्टीमेट जोन पर है। निफ्टी आईटी के स्टॉक्स जो कि टीसीएस हैं क्लियर, सेम डॉट टू डॉट लेवल की मैंने बात करी, फिलहाल ये डॉट टू डॉट लेवल पर है और नेक्स्ट गोल्डन एरिया इसका 2600-2700, अगर फर्दर ये लेवल को करेक्ट करता है तो यही लेवल पर आकर इसको रीटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। ये जो टीसीएस आप देख रहे हैं, निफ्टी 20 और टीसीएस को हमने अपने फ्री जनरल टेलीग्राम में इसको बाय रिकमेंडेशन दे रखा है और इसके साथ व्हाट्सएप में भी दे रखा है और ट्विटर पे भी मैंने इसे पब्लिक के साथ शेयर किया है। हमारा इसमें बाय रिकमेंडेशन दिया गया है, ये डिस्क्लोजर मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिलहाल हमारी रिसर्च की सर्विसेज पेड नहीं हुई है, 15 अगस्त से हम पेड सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। तो फिलहाल किसी भी पेड ग्रुप में या पेड ग्रुप अभी फिलहाल कुछ है ही नहीं, उसमें हमने अभी तक इसका कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं दिया है। जनरल ग्रुप में टेलीग्राम पे दिया है, ट्विटर पे दिया है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे दिया है। इन तीनों जगह पे हमने बाय रिकमेंडेशन टीसीएस का दे रखा है और उसमें बाय जोन 3000 से लेकर 3030 की प्राइस दी गई है। ये जोन दिया गया है स्मार्ट मनी जोन। फर्दर अगर वापस से गिरावट आती है इस एरिया पे तो हम फिर से वापस से इसको एड के साथ यानी वापस से न्यू रिकमेंडेशन बाय मतलब पोजीशन ऐड करने की देंगे, अगर वो 2600-2700 का लेवल फिर से हमें देखने को मिलता है तो। इसके साथ इन्फोसिस लिमिटेड बेहतरीन डॉट टू डॉट जो जोन पे है 1410-1420, इंपॉर्टेंट डॉट टू डॉट लेवल 1310 है। 1310 भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और ये 1420 भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट मनी इन्फोसिस को एक्यूमुलेट कर रहा है, ऐसा हमारा मानना है। स्मार्ट मनी इन्फोसिस को एक्यूमुलेट कर रहा है और वो लगातार हर गिरावट में एक्यूमुलेट करेगा। अब अगर फ्यूचर में फर्दर मान लो ये लेवल बहुत बाजार त्राहिमाम करता है और 1300 का डॉट टू डॉट लेवल टूटता है तो फर्दर ये 1220 और 1011 ये तीनों लेवल गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ये अल्टीमेट जोन है। फिलहाल यहाँ पर हर गिरावट अपॉर्चुनिटी की तरह स्मार्ट मनी देख रही होगी। अगेन हम जो भी चर्चा कर रहे हैं आपके लिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है हम अपने इसको इन्फोसिस को भी बहुत जल्द अपनी जनरल ग्रुप्स ट्विटर और हर जगह पर बाय रिकमेंडेशन दें। तो इन्फोसिस और टीसीएस ये दो स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्लियर? अभी फिलहाल हमारी यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है। डिस्क्लोजर मैं आपको देना चाहूँगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अब मैंने आपके साथ शेयर किया तो मैं इसमें पोजीशन नहीं बना सकता हूँ फिलहाल। क्लियर? स्नो टीसीएस और इन्फोसिस हमारी पर्सनली अगर बात करूँ तो मुझे पूरे लेने का मन है, कम से कम 18 महीने का नज़रिया और 15 से 18% का हम रिटर्न की उम्मीद यहाँ पर करेंगे। हर गिरावट हमारे लिए निफ्टी 20 टीसीएस और इन्फोसिस में अपॉर्चुनिटी होगी। निफ्टी 20 को 5 साल के लिए देखेंगे और टीसीएस और इन्फोसिस पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से 15 से 18% तक के रिटर्न के लिए हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसमें हम 10,000 टाइम्स गलत साबित हो सकते हैं और बाजार यहाँ से नीचे जा सकता है और ये स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे की ओर क्रैश कर सकते हैं।
हम हमेशा बाजार में पॉजिटिव व्यू के साथ सिर्फ पॉजिटिविटी को देखकर अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। जैसा कि यहाँ बाजार त्राहिमाम कर रहा था, हमारे लिए यहाँ पर गोल्डन टाइम था, यहाँ बाजार त्राहिमाम कर रहा था, खुलने के साथ ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था। इसने शॉर्ट टर्म में जो हमने 18 महीने का नजरिया लिया था, काफी कम टाइम में हमारे टारगेट्स को डन किया। इन्फोसिस में हमारा वैसे बड़ा टारगेट 1800 का है, अगर इसको पोजिशनली बहुत लंबे समय तक के लिए देखा जाए तो। गोल्डन एरिया मैंने बता दिया 1310 डॉट टू डॉट है, फिलहाल अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है, लेकिन पार्ट हर गिरावट हमारे लिए इन्फोसिस और टीसीएस में अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ पर मैंने टीसीएस का भी बात किया, तो टीसीएस का भी आप यहाँ पर पी देख सकते हैं भाई। पी क्योंकि पब्लिक में स्टॉक बहुत हर कोई जानता है, तो पी अब जस्टिफाइड हो जाता है, पी देखना ज़रूरी है। 10 साल का पी, अगर मीडियम पी इसका 10 साल का देख लें तो 26 के आसपास है, और यहाँ पर टीसीएस 23 चल रहा है, फेयर वैल्यूएशन क्लियर। इनफी ये फंडामेंटल वालों को पूछो, हम तो टेक्निकल चार्ट और साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आ जाओ, इन्फोसिस का पी देखते हैं। 10 साल का पी इन्फोसिस में 20 है, और अभी इन्फोसिस 22 के आसपास देखने को मिल रहा है। 5 साल का पी 27 है, और अभी 21 के आसपास देखने को मिल रहा है। पी वाइज अगर देखा जाए तो स्मार्ट मनी टीसीएस और इन्फोसिस दोनों को एक्यूमुलेट करेगी, और हर गिरावट उसके लिए टीसीएस और इन्फोसिस में स्मार्ट मनी के लिए अपॉर्चुनिटी ही होगी। हर गिरावट माफ कीजिएगा, टीसीएस और इन्फोसिस में स्मार्ट मनी, पोजिशनल ट्रेडर, हाई नेटवर्थ सभी लोगों यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। हमने जो इतनी हाई वेटेज के साथ, इतनी मतलब बोल्ड आवाज में आपके साथ जो ये चीज़ें शेयर करी है, इसमें हमारा अपना पर्सनल कन्विक्शन है, हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम आपको बाय सेल और रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करनी चाहिए, और हमारी जो भी डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर उसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। आपके लिए हम कोई भी बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी रिस्क क्षमता, अपनी पॉकेट को ध्यान में रखेंगे, और अपने ही वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप भारी मानसिक तनाव में आ सकते हैं। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ धन्यवाद।